हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, पिकलिंग और अनपिकलिंग। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं सर्चिंग। आपको क्या करना है, सर्च करना है एक किसी भी फाइल में, सर्चिंग इनटू अ फाइल। ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है कहीं भी, अगर आप नॉर्मली भी मानो आपको कोई चीज़ सर्च करनी है तो कैसे सर्च करोगे? सबसे पहले तो हमें वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको सर्च क्या करना है, राइट। उसके बाद क्या करोगे, फाइल में जाओगे, फाइल ओपन करोगे। फाइल ओपन करने के लिए सबसे पहला हमारा काम क्या है कि फाइल को रीड मोड में ऑन करना। ठीक है, रीड मोड में हो गई ओपन। रीड मोड में करने के बाद आपको क्या करना है, एक एक रिकॉर्ड रीड करना है। ठीक है, रीड क्या करना है आपको, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड। मान लो जैसे कि ये कोई फाइल है, ठीक है, पहला ये रिकॉर्ड है, दूसरा ये रिकॉर्ड है, तीसरा ये रिकॉर्ड है, तो पहले इसको रीड करो, फिर इसको रीड करोगे, फिर इसको रीड करोगे, ऐसे तो रीड करोगे एक एक करके। तो हम क्या करेंगे, रीड रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड करके आप उसको क्या करोगे, रीड। ठीक है, उसके बाद अगर आपको कोई भी जो भी हमारे डिजायर्ड, देखो ये सब जो हम कर रहे हैं वो बाइनरी पे करते हैं, और बाइनरी पे हम कहाँ पिकलिंग या अनपिकलिंग हम किस चीज़ पे कर रहे हैं, टपल्स पे, डिक्शनरीज पे। तो कोई भी वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में होगा, तो उसी वजह से ही क्या होगा कि जैसे मान लो डिक्शनरी है तो इसकी कोई की वैल्यू होगी, उसी के अंदर कोई पर्टिकुलर उसकी वैल्यू होगी, तो हम की वैल्यू के बिहाफ से सर्चिंग कर सकते हैं। सपोज में उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे भी है उसके अकॉर्डिंग हमें सर्च करना है। तो मान लो हम डिक्शनरी लेके चल लेते हैं, तो हमें इसको सर्च करना है, तो रिकॉर्ड हमने रीड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको अगर हमें मिल जाती है की, इसको डिजायर्ड की लिख देती हूँ, अगर हमें कोई डिजायर्ड की मिल जाती है, डिजायर्ड की फाउंड, तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, तो ओके है। अगर नहीं मिलती है तो वो फिर से क्या करेगा, रीड करता रहेगा। ठीक है, अगर मिल जाती है तो फिर क्या होगा, रीड करता रहेगा, और अगर नहीं मिलती है एल्स, अगर नहीं मिलती है तो क्या दिखा देगा कि नो रिकॉर्ड फाउंड। सिंपल है, नॉर्मल। जैसे अगर हमें सर्चिंग नॉर्मली भी करनी है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको कोई भी मान लो लिस्ट दी हुई है तो लिस्ट को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम रीड करते हैं। ठीक है, और अगर हमें जहाँ भी हमें हमारी डिजायर्ड की मिल जाती है वहाँ पर हम रुक जाते हैं, या फिर हम क्या करते रहते हैं, आगे तक उसको सर्च करते रहते हैं। मिल जाती है तो ठीक है, वही वाला ये वाला स्टेप हो जाएगा। और अगर हमें नहीं मिलती है तो क्या दिखा देते हैं लास्ट में कि हमारा कोई ये रिकॉर्ड है ही नहीं। बस इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा है, क्या है कि आपको जो फाइल है वो रीड मोड में ओपन भी करनी है। अनडाउटेडली अगर आपको रीड मोड में ओपन नहीं करोगे तो फाइल को रीड कैसे करोगे, ठीक है ना। यस मैम। सॉरी, अब आप क्या करो, जल्दी से अपनी बुक का पेज ये लिखा है 5.15 प्रोग्राम, इसको ओपन करो जल्दी। हो गया, मिला बेटा, नहीं मिला 5.15? यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपको एक फाइल ओपन करनी है stu.dat नाम की। तो सबसे पहले हमारा काम क्या हो गया, हमें stu.dat ओपन करनी है। सबसे पहला हमारा काम तो यही है ना कि हमें क्या करना है, फाइल ओपन करनी है। तो सर्चिंग हम कर रहे हैं अगर, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। लेकिन फाइल ओपन करने से पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, पिकलिंग करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर, तो इंपोर्ट कर लो पिकल को। ठीक है, क्योंकि हमारा डिक्शनरी के फॉर्मेट में है, तो टू मान लो कोई भी डिक्शनरी का नाम है। ठीक है, ये बन गई हमारी डिक्शनरी। अब क्या करोगे, चलो फाइल ओपन करते हैं, बाद में अगर किसी वेरिएबल की जरूरत लगेगी। अच्छा, एक फाउंड और बना लेते हैं, फाउंड की जरूरत पड़ेगी हमें। यार कितने आवाज, फाउंड को मान लो फॉल्स या ट्रू मान लो, या 0 1 कुछ भी मान लो, 0 मान लेते हैं चलो स्टार्टिंग में। ठीक है, ट्रू मान लो चाहे फॉल्स मान लो, कुछ भी मान लो, 0 मान लो, फॉल्स मान लो, कुछ भी आपकी इच्छा है। ठीक है, हमने क्या करा, उसको क्या मान लिया बेटा, फॉल्स। अब फॉल्स के बाद हम क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला, ये तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए, अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, फाइल को ओपन करना। करो, हम कोई नाम की फाइल बना लेते हैं, फाइल 1 बना लेते हैं। चलो ऑब्जेक्ट बना लिया, फाइल 1 इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम क्या है, stu.dat। हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं उसको, रीड मोड में। R खुल गई फाइल।
इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आरबी हमने क्यों यूज़ किया, बिकॉज हम बाइनरी फाइल पे काम कर रहे हैं। ठीक है, अब वो वेरिएबल ले लो या वो ले लो कीज जिसको हमें सर्च करना है, सर्च नाम से बना लो। ठीक है, 2 कीज आपके जो क्वेश्चन है उसमें अगर आप आगे देखोगे तो लिखा है सर्च फॉर रिकॉर्ड्स विद रोल नंबर 12 और 14। आपको 12 हो रोल नंबर या फिर 14 हो तो उसको क्या करना है, उसको पर्टिकुलर कर डिस्प्ले करना है, अदरवाइज क्या दिखा देगा, वो है ही नहीं आपके रिकॉर्ड में। तो सर्च के अंदर 2 कीज हैं हमारी, या तो 12 या फिर 14। अगर एक होती तो एक बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है सीधा। उसके बाद क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक बनाएंगे। ट्राई ब्लॉक मैंने आपको बताया था क्यों बनाते हैं हम। ट्राई ब्लॉक का ये यूज़ है कि अगर यहाँ पर कोई एरर आती है या फिर अगर ये वाला पर्टिकुलर नहीं चल पाता है तो बाकी का प्रोग्राम ऐसा नहीं कि बाकी का भी नहीं चलेगा। इसमें कोई एरर आती है तो हम यहाँ से एरर कैच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ तक तो समझ में आ ही गया। अब हमें बनाना है प्रोग्राम। अब जो हमारा मेन कंटेंट है, सर्चिंग जो करेंगे वो यहीं से करेंगे। हम क्या लिख लेते हैं इसके अंदर, वाइल ट्रू। जब तक ये ट्रू है, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट ट्रू है तब तक क्या है, तब तक हमारा प्रोग्राम जो है वो सर्च करता रहे ट्रू। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको बताया था मैंने कल 2 फंक्शंस आपको बताए थे बाइनरी में जब हम काम करेंगे। एक तो क्या था डम्प, एक था लोड। अगर हमें कोई भी चीज़ राइट करनी है तो हम डम्प का यूज़ करते हैं, अगर हमें रीड करनी है तो किसका यूज़ करते हैं, लोड का। तो अब अभी हम रीडिंग कर रहे हैं तो हम किस फंक्शन का यूज़ करेंगे बाइनरी से डेटा उठाने के लिए, लोड का। कैसे लिखते हैं, वील राइट टू, कोई भी बना लो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल हमने बनाया है। अच्छा सॉरी, दिस इज डिक्शनरी, हमने टू नाम की डिक्शनरी बनाई है, उसको लिखोगे टू इक्वल्स टू, ये कौन सी वाली का है पैकेज, पिकल का। तो पिकल डॉट लोड, लोड आप किसको कर रहे हो, फाइल 1, ये वाले ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फाइल 1 से इसको ये डेटा उठा लेगा। बात समझ में आई, ये वाली लाइन समझ में आई बेटा, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो देखो यहाँ पे उसने क्या करा, वाइल ट्रू ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये एंड तक नहीं पहुंच जाता, मतलब जब तक ऑब्जेक्ट की वैल्यू फॉल्स नहीं हो जाती। ऑब्जेक्ट जब बनते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, ट्रू होती है। और वो कब तक ट्रू रहती है ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जब तक वो एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाता। ठीक है, तो वो यही कह रहा है कि वाइल ट्रू ये कब तक चलता है, जब तक वो एंड ऑफ फाइल तक नहीं पहुंच जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ से एक डेटा उठाया, ये एक ही डेटा उठाया है। अब हम क्या करेंगे, उस डेटा को मैच करेंगे। मैच करने के लिए आप क्या लिखोगे, यस, इसको रफ कर दूं ऊपर वाले को, यहाँ पे लिख देती हूँ, ज्यादा नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। देखो हमें क्या मैच करना है, इफ स्टूडेंट के अंदर क्या हमें क्या डालो थे बेटा, रोल नंबर। तो रोल नंबर ऐसे की बना लो, रोल नंबर। ठीक है, अगर रोल नंबर क्या है, इन सर्च, अगर सर्च के अंदर है रोल नंबर तो वो क्या करेगा, हमें क्या करना है, उसका डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड। यहाँ तक ये समझ में आ रहा है, सर्च कीज में अगर वो सर्च में अगर वो है तो क्या करेगा, उसका पूरे का रिकॉर्ड, उसका पूरे का क्या करेगा, रिकॉर्ड शो कर देगा। तो प्रिंट के अंदर क्या शो कर दे बेटा, ठीक है, रिकॉर्ड कर दिया शो, और लास्ट में क्या कर दो, फाउंड को क्या बना दो, ट्रू, क्योंकि हमें रिकॉर्ड तो मिल गया ना। ठीक है, ये मेन है। यहाँ से हमने क्या करा, मतलब मेन तो जरूरी तो ऊपर वाला भी है बट वो तो कॉमन चीजें हैं। इसमें हमने क्या करा है, हमसे कह रहा है कि आपको रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, आपको रोल नंबर फाइंड आउट करना है जिनका रोल नंबर क्या है 12 या फिर 14। तो आपने क्या करा, सर्च के अंदर 2 वेरिएबल बना लिए 12,14 नाम से। फिर हमने ट्राई ब्लॉक चलाया क्योंकि एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। हमने क्या करा, वाइल ट्रू, जब तक ऑब्जेक्ट की वैल्यू ट्रू है तब तक चलता रहे। और हमने क्या करना है, सबसे पहले एक डेटा उठाना है, एक रिकॉर्ड उठाना है, फिर उसको क्या करेंगे, मैच करेंगे। मैच करने के लिए हमने इफ वाली कंडीशन लगाई है यहाँ पर कि क्या, अगर स्टूडेंट का रोल नंबर जो भी हमने सर्च की दी है उसका नाम इन्होंने लिया है, इसको इन्वर्टेड कॉमा में स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग बना के उसका वैल्यू उठा लिया। किससे मैच करेगा, वो सर्च के अंदर क्या था, 12 और 14, ठीक है ना। तो 12 और 14 पे वो मैच करेगा। अगर मिल जाता है कोई भी रिकॉर्ड तो
तो उसको क्या कर देगा, उस डिक्शनरी को शो कर देगा पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, और फाउंड को क्या बना देगा, ट्रू। बट अगर ये कंडीशन नहीं मैच करती है तो इसके लिए एल्स बना लेते हैं। ठीक है, एल्स बनाने के लिए अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो इन्होंने ट्राई के बाद एक कैच, ट्राई के अंदर इन्होंने एक एक्सेप्ट लिखा है। एक्सेप्ट का मतलब है एक्सेप्ट में इन्होंने लिखा है ईओएफ एरर। एक ईओएफ एरर होती है, मतलब एंड ऑफ फाइल एरर। एंड ऑफ फाइल एरर का मतलब क्या होता है कि जब आपकी फाइल मान लो जैसे ये रिकॉर्ड रीड करता जा रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद क्या होगा, इसने रिकॉर्ड फाइंड आउट तो करता जा रहा है, अब कोई नहीं मिला, हम मान लो हमें कोई रिकॉर्ड मिला ही नहीं है, हम सर्च करते जा रहे हैं और हमारा जो है वो यहाँ पर पहुँच गया, मतलब एंड ऑफ फाइल पर पहुँच गया। तो एक तरीके से देखा जाए ना, अगर हम ट्राई ब्लॉक के अंदर या वैसे भी देखें तो ये ईओएफ क्या है, एक तरीके की एरर मान लो। क्यों एरर, क्यों हम इसको मानेंगे, क्योंकि मान लो हम कोई सर्च कर रहे हैं और हमें वो चीज़ मिली नहीं तो हमारे अकॉर्डिंग तो गलत है वो। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको लिख लिया एक्सेप्ट ईओएफ एरर, मतलब अगर ईओएफ एरर के अलावा अगर कोई दिक्कत आती है, ठीक है ना, ईओएफ एरर तो ठीक है, अगर एंड ऑफ फाइल पर पहुंच गया तो हम उसको एरर नहीं मान रहे, तो इसलिए उससे पहले क्या लिख लिया, एक्सेप्ट, ये कीवर्ड होता है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ईओएफ एरर। अगर और कोई एरर आती है तो फिर क्या करेगा, फिर वो उस चीज़ को काम करेगा उस चीज़ से। इसके अंदर इन्होंने लिख लिया इफ, इसके अंदर क्या लिखा है इन्होंने कि इफ अगर फाउंड इक्वल्स टू क्या है, अभी भी फॉल्स है। ठीक है, तो प्रिंट क्या कर दे बेटा, नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नो रिकॉर्ड फाउंड, अदरवाइज एल्स। एल्स में क्या करके छोड़ दो, ये फाइल तक तो पहुंच ही गया, एल्स में क्या करके छोड़ दो कि हमारी सर्चिंग जो है वो सक्सेसफुल हो गई है। यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे क्या हो गई हमारी फाइल सक्सेस। ठीक है, सक्सेसफुली हम क्या अपनी फाइल को रीड कर लिया। बात समझ में आ गई। लास्ट में हमारी फाइल जो ऑब्जेक्ट बनाया है उसको क्या कर दो, क्लोज। तो फाइल वन के नाम से बनाया था ना, फाइल वन डॉट क्लोज करके फाइल हो गई हमारी बस। बात समझ में आई। अगर आप ये नहीं यूज करना चाहते फाइल वन ऐसे करके, तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि आप एक विद होता है, विद ब्लॉक बना सकते हो, उसको जब ओपन करते हैं तभी उसी टाइम पे विद ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, वैसे भी बना सकते हो। जो अगला प्रोग्राम है जिसने लिखा है रीड फाइल टू डॉट डेट क्रिएटेड इन अर्लियर प्रोग्राम, आपने जो फाइल बनाई है अर्लियर प्रोग्राम में उसी के रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है जिनके मार्क्स क्या है 81 से ज़्यादा। बात समझ में आ गई। इसमें भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे। आपको क्या करना है, फाइल इंपोर्ट कर लोगे। फाइल इंपोर्ट करने के बाद क्या करोगे, एक डिक्शनरी बना ली, डिक्शनरी बनाने के बाद फाउंड नाम का वेरिएबल बना लोगे, उसको रीड करना, हम रीड करना स्टार्ट। फाइल ओपन करो, फाइल ओपन करने के बाद उसमें क्या करना है, सर्च कीज ले लो। सर्च कीज की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कह रहा है जिनके मार्क्स क्या 81 से ज़्यादा, तो सीधा बना लेंगे। फाइल ओपन करने के बाद एक एक रिकॉर्ड उठाते जाओ। रिकॉर्ड उठाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चेंजेस करने हैं। कैसे, यहाँ पे सर्च नाम का तो आपने कुछ बनाया ही नहीं है। आपको करना क्या होगा, सिर्फ इतनी सी चीज करनी होगी, इन सर्च को हटाकर आपको क्या लिखना होगा, जिनके मार्क्स क्या है 81 से ज्यादा। ये काम आपको सिर्फ इतना सा काम करना है बस। बाकी बिल्कुल सेम फ्रेंड स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट ही बनाई है इसमें भी डिक्शनरी। फाउंड को कर दो ट्रू, एक्सेप्ट ईओएफ एरर, दिस दिस दिस, बस ये आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया है इसमें सीधा विद के साथ यूज किया। अच्छा, विद के साथ आपको ट्राई ब्लॉक भी बनाने की जरूरत नहीं है, तो आपको ये बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक्सेप्ट कुछ नहीं, सीधा सीधा प्रोग्राम बनाओ विद के साथ। तो विद फाइल ओपन करो, डेटा उठाओ, मैच करो, दिख है अगर डेटा मैच हो जाता है तो ठीक है, उसको शो कर दो, नहीं तो कैसे सीधा दिखा दो बिल्कुल सीधा कि क्या हमारा रिकॉर्ड जो है वो अगर फाउंड की वैल्यू फॉल्स है तो कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, एल्स में प्रिंट कर दो कि हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली मिला। दैट्स इट। बात आ गई समझ में, कोई डाउट है इसमें? नो मैम। ठीक है, एक बार जल्दी से इसको रीड आउट कर लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अपडेटिंग उसको बताते हैं। 1 मिनट देती हूँ, जल्दी से उसको रीड कर लो।
चले बेटा? Yes, ma'am. ओके, चल आगे चल, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अपडेटिंग, मतलब अभी तो हमने डेटा को क्या करा है, रीड करा है। राइट करना भी हमें आ गया, राइट करने में तो कुछ है ही नहीं, हमने सर्च भी कर लिया। यही तो ऑपरेशन आप कर सकते हो। हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं, उसमें और अपडेशन कर सकते हैं। ये तो चीज़ें हो सकती हैं, और तो कुछ नहीं हो सकता। डिलीटिंग का मैंने आपको बताया ही था, डायरेक्ट डिलीट हम कर ही नहीं सकते हैं। चलो, आपको क्या करना है, अपडेट करना है कोई भी रिकॉर्ड। ठीक है, अपडेट करने के लिए सबसे पहले आप फाइल को ओपन करोगे। किस मोड में? दोनों मोड में, रीड में भी और राइट में भी। रीड राइट दोनों में खोलोगे तभी तो हमारा काम चल पाएगा बेटा। सोचो, Yes, ma'am. है ना? क्योंकि हम रीड करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, राइटिंग। पहले हम रीड कर रहे हैं, उसके बाद कर रहे हैं राइटिंग। तो आपको याद है जब हम रीड और राइट एक साथ कर रहे थे तो ऐसे करके कुछ कुछ यूज कर रहे थे, लेकिन ये बाइनरी है तो इसमें हम किस चीज का यूज करेंगे बताओ जल्दी से? प्लस भी यूज कर रहे थे कुछ कुछ हम, प्लस भी था इसके बीच में। याद है, भूल गए? भूल गए मैम। भूल गए? कोई बात नहीं। देखो, अगर हमें रीड करना होता, अगर टेक्स्ट फाइल होती, रीड प्लस राइट करना होता तो हम इसको आर प्लस करके छोड़ देते, बट क्योंकि ये बाइनरी फाइल है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का मतलब क्या है कि पहले रीडिंग और उसके बाद हम राइटिंग कर रहे हैं। अगर यही राइटिंग प्लस रीडिंग होता पहले तो हम इसको, अगर टेक्स्ट होती तो ऐसे लिखते, और अगर बाइनरी है तो हम इसको या तो ऐसे लिखेंगे या फिर इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, Yes, तो ma'am. हमें फाइल ओपन करने का ये मोड है। तो फाइल आप सबसे पहले ओपन करोगे, ओपन करने के बाद रिकॉर्ड रीड करोगे। उसको रिकॉर्ड रीड करने के बाद हम क्या करेंगे, चलो मैं लिख देती हूँ। ओपन, हमें किस मोड में ओपन करनी है, या तो RB प्लस या R+B, इस मोड में आप फाइल को ओपन करोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लोकेट करना है रिकॉर्ड, जिस रिकॉर्ड पे आपको जाना है। ठीक है ना, जिस रिकॉर्ड पे आपको जाना है वहां पर तक आप पहुंचोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ा सी चीज समझने की कोशिश करना। जैसे ये हमारी फाइल है, ठीक है, ये कोई भी रिकॉर्ड है, इसके अंदर हमें ये वाला रिकॉर्ड में चेंज कर रहे हैं बेटा। ठीक है, हमने क्या किया, इस रिकॉर्ड को रीड कर लिया। हमने इसको क्या करा, रीड कर लिया। रीड करने के बाद हमारा जो कर्सर है वो कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ। बात समझ रहे हो? रीड हमने कर लिया, जैसे हमें ये सारे रिकॉर्ड में चेंज करना है, तो अगर आप इसको पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि ये वाला रिकॉर्ड हमें चेंज करना है। तो ये वाला तो रिकॉर्ड आप रीड कर चुके ना, तो आपका कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन हमारा कर्सर यहाँ पहुंच जाएगा तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि कर्सर को फिर से यहाँ लाना होगा। बात समझ पा रहे हो? मैं रिपीट कर रही हूँ कि जैसे मान लो हमें ये वाला रिकॉर्ड को अपडेट करना है, तो हम पहले तो रीड कर जाओगे ना पूरा का पूरा, हमारा कर्सर कहाँ पहुंच जाएगा रीड करने के बाद, यहाँ। तो आपको कर्सर को फिर से यहाँ लाना होगा ताकि हम इस रिकॉर्ड को यहाँ से अपडेट कर सके। अगर आपको यहाँ नहीं लाया, आप ये आप रीड कर चुके, तो अपडेट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। समझ पा रहे हो? रिपीट करूँ, हमने ये वाले रिकॉर्ड को रीड कर लिया। रीड करने के बाद कर्सर तो यहाँ पहुंच गया ना, यहाँ पर, और यहाँ तक अगर आप इसके बाद अपडेट करोगे तो ये वाला रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, बट दैट इज रॉन्ग। वी नीड टू अपडेट दिस रिकॉर्ड। तो हमें वापस से इस स्टार्टिंग पोजीशन पर आना पड़ेगा जहाँ से वो रिकॉर्ड स्टार्ट है। ठीक है, तो वही मैंने लोकेट उसी को लिखा है कि पर्टिकुलर आप प्रॉपरली उसको लोकेट करो जहाँ पर आपको रिकॉर्ड अपडेट करना है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, मेक चेंजेस, जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो चेंजेस आप इसको करो। उसके बाद क्या है, बस हमारा काम खत्म। ये बात समझ गए ना, ये जो मैंने आपको समझाई है, ये बात समझ में आनी Yes, जरूरी है। ma'am. गुड, चलो तो। अब इसके अंदर दो, अब हम ये तो कह रहे हैं लोकेट करना है, ये करना है, वो करना है, करेंगे कैसे वो भी तो होना चाहिए ना।
इसके लिए हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है सीक। जब हमें एक्सेस करनी होती है लोकेशन, टू एक्सेस द लोकेशन हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है टेल, एक होता है सीक। देखो नाम से याद रखना, टेल क्या होता है, टेल का हिंदी मीनिंग क्या होता है बताओ। बोलना। बोलना, बताना, है ना। तो ये क्या करता है, जब हमें पूछना हो कि भाई तुम कहाँ पर हो, है ना, हमें इससे कर्सर से ये पूछना है कि तुम कहाँ पे हो, तो हम क्या कहेंगे, कर्सर टेल वेयर आर यू, ऐसे करके। तो जब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि टेल फंक्शन का यूज वहाँ होता है जब हमें क्या करना है, कर्सर की करंट पोजीशन का पता लगाना है। ठीक है, ये क्या करता है, टेल द करंट पोजीशन ऑफ कर्सर। बात आई समझ में। ये क्या करता है, आपको टेल क्या करता है, आपको करंट पोजीशन बताता है कर्सर की। ठीक है, और सीक क्या करता है, सीक काम करता है प्लेस करने का, प्लेस एट अ पर्टिकुलर पोजीशन। ठीक है, जहां भी आपको कर्सर को प्लेस करना है तो हम किसका यूज करेंगे वहां पर, सीक का। और जब हमें ये पूछना है कि भाई कर्सर तुम हो कहाँ, तब हम किसका यूज करेंगे, टेल का। समझ पा रहे हो बेटा। हमने मान लो यस मैम। हमने मान लो एक रिकॉर्ड रीड कर लिया, स्टार्टिंग में तो जो कर्सर की पोजीशन होगी वो यही होगी बेटा 0। ठीक है, और हमने एक रिकॉर्ड रीड कर लिया, उसके बाद जितने भी बाइट्स का ये होगा उतने बाइट्स को क्या दिखा देगा कि मैं यहाँ पर हूँ। मान लो ये 10-10 बाइट के डेटा है, तो आपने इसको रीड कर लिया, एक रिकॉर्ड आपने उठा के रीड कर लिया और आप कर्सर की पोजीशन पूछोगे तो वो क्या बताएगा, 10। ठीक है, आप अपना प्रोग्राम देखो। देखो प्रोग्राम नहीं, सॉरी, जहाँ टेल फंक्शन लिखा है उसी के अंदर एक लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग कोड। इसमें देखो, आप देखोगे एक फाइल इन्होंने मिल गया। यस मैम। ओके, इसमें देखो इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बना के फाइल ओपन करी है, marks.txt, रीड मोड में, इनिशियली फाइल पॉइंटर पोजीशन और fh.tel। समझ में आ रहा है, fh ये ऑब्जेक्ट है, .tel बताओ क्या आएगा। सबसे पहले हमने क्या बस सिंपल ऐसे लिखा है, फाइल ओपन करिए और लिखा है fh.tel। कहाँ है, मैंने अभी क्या बताया कि हमारा कर्सर कहाँ होता है जब हमने कुछ भी रीड नहीं किया होता, तो सबसे ऊपर स्टार्टिंग में। बिल्कुल सबसे ऊपर स्टार्टिंग में, मतलब इसकी पोजीशन क्या आएगी, 0। मतलब आप इसको प्रिंट करोगे sh.tel को, इसके आगे प्रिंट लिख दोगे अगर, तो ये क्या दिखाएगा बेटा, 0। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है, 3 बाइट प्रिंट के अंदर 3 बाइट रीड और fh.read ब्रैकेट में क्या लिख दिया, 3। मतलब वो क्या करेगा, 3 बाइट उसको रीड कर लेगा। ये तो हमने पढ़ा है ना, रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करता है, रीड फंक्शन जितने भी बाइट आप दोगे उसके अंदर, उसके ब्रैकेट के अंदर, वो उतने ही बाइट रीड कर लेगा। नहीं दोगे तो क्या करेगा, फिर तो उसकी मर्जी है, फिर तो सारे ही रीड करता चला जाएगा, है ना। हमने क्या दिया, 3, तो अभी क्या करेगा, 3 बाइट इसको रीड कर लेगा। मान लो हमारे यहाँ पर था, यहाँ तक है 3, मुझसे साफ साफ बना देती हूँ, ज़्यादा गंदा हो गया। ठीक है, पहले यहाँ पर आ गया, 3 बाइट मान लो यहाँ तक है, तो अब हमारा कर्सर आ गया यहाँ पर। ठीक, अब आप इसको शो करोगे, अगर अगेन से आप पूछोगे fh.tel भाई पोजीशन बताओ अपनी, कहाँ पर हो, तो क्या आएगा बताओ, 3 बाइट। एग्जैक्टली कितना आएगा, 3। ठीक है, आप वो कैरेक्टर भी दिखाना चाहते हो, इन्होंने नेक्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा है, आफ्टर प्रीवियस 3 बाइट्स रीड, जो भी इन्होंने 3 बाइट्स रीड करे उसको भी एक्चुअली इन्होंने इस वाले स्टेटमेंट को भी प्रिंट के अंदर लिखा है ना, तो इस वजह से वो जो नीचे जितने भी बाइट्स वो रीड करा है, जितने भी अल्फाबेट्स वो रीड करा है वो भी शो करें। जैसे इन्होंने 1 2 कॉमा लिखा है, तो 1 2 कॉमा ना फाइल का है, देखो इसमें साइड में इन्होंने मार्क्स नाम की फाइल बनाई हुई है,
तो इसके अंदर लिखा है इन्होंने 1 2 मतलब 12 कॉमा हेजल कॉमा ऐसे करके ना, तो इस वजह से 1 2 कॉमा 3 कैरेक्टर्स उसने क्या कर लिए, रीड कर लिए। बात समझ में आ रही है? टेल समझ में आ गया ना? ऐसे ही आगे आगे मान लो 5 और रीड कर लेता तो कितनी पोजीशन पे पहुंच जाता, 8 पर। आगे आप प्रोग्राम पेज टर्न करोगे तो आगे वाले प्रोग्राम में इन्होंने यही किया हुआ है, fs.read ब्रैकेट में 3 लिखा है, तो वो 3 कैरेक्टर उसने रीड कर लिए। आगे देखो fs.read 5, तो 5 कैरेक्टर और उसने आगे के रीड कर लिए, तो कितने कैरेक्टर पे पहुंच गया वो, 8 पर। ठीक, उसके बाद आते हैं सीक फंक्शन के ऊपर। सीक फंक्शन मैंने आपको बताया क्या काम करता है, प्लेस करने का, कर्सर को प्लेस करने का, किसी भी जिस भी पोजीशन पर आप चाहते हो उस पोजीशन पे कर्सर को प्लेस करने का काम कौन करता है, सीक। इसके भी एग्जाम्पल समझते हैं। देखो बेटा, सीक, ठीक है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको जो लिखने का तरीका है, इसके अंदर थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा हैं। जैसे ऑब्जेक्ट तो आप कॉल कर ही रहे हो, ठीक है, इसमें 2 चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। एक तो ऑफसेट, मतलब कितनी पोजीशन आपको आगे पीछे इसको ले जाना है, और कहाँ से ले जाना है, समझ पा रहे हो, कहाँ से लेके जाना है, मतलब इसको बोलते हैं मोड। मतलब बताती हूँ, समझाती हूँ उसका दोबारा से। जैसे क्या है, मोड लिखे हुए हैं, मोड का मतलब क्या है कि कैसे कैसे मोड्स है। मोड्स का मतलब क्या है बेटा, कहाँ से आपको लेके जाना है। 3 मोड्स होते हैं, 0, 1, 2। 0, 1, 2। 0 का मतलब है कि आपका जो कर्सर है वो बिगिनिंग पर है और आपको उसको कितने पोजीशन आगे लेके जाना है। जैसे आप कैसे लिखोगे, मान लो मुझे ये हमारी फाइल है, ठीक है, जहाँ भी है आपका मतलब ये 0 पर था, इससे हमें 30 बाइट्स आगे लेके जाना है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, fh, मान लो fh ऑब्जेक्ट का नाम है, .c 0, 30, 0। मतलब ये 0 से, मतलब बिगिनिंग से, प्रोग्राम के बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर कहाँ पहुँच जाएगा, 30 बाइट्स पर। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। ये 0 का मतलब है बिगिनिंग, 1 का मतलब है करंट पोजीशन से, और 2 का मतलब क्या होगा, एंड ऑफ द फाइल से। ठीक है, अगर मान लो आपको करंट से 10 पोजीशन आगे जाना है, तो आप क्या लिखोगे, fh.c 10 जाना है तो 10, 1। वो कह रहा है करंट से 5 पोजीशन पीछे आ जाओ, तो आप कैसे लिखोगे, fh.c -5, 1 का समझ में आ रहा है ना। 1 मतलब करंट पोजीशन से 5 बैक आ जाओ, ये क्या है, 10 स्टेप आगे चले जाओ, ये बिगिनिंग से 30 आगे जाना है। ठीक है, आपका कर्सर कहीं भी हो, अगर आपने ये वाला स्टेटमेंट लिख दिया तो बिगिनिंग से 30 स्टेप मतलब 30 बाइट वो पहुंच जाएगा 30 पोजीशन पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि एंड ऑफ द फाइल से 30 बाइट पीछे आ जाओ, तो आप कैसे लिखोगे, तो एंड ऑफ फाइल के आगे तो जा ही नहीं सकते, एंड ऑफ फाइल में तो नेगेटिव में ही आएगा, तो fh.c 30 बाइट पीछे फ्रॉम एंड ऑफ द फाइल। बात आई समझ में? यस मैम। देखो ये बिगिनिंग है, ये करंट पोजीशन से अगर पॉजिटिव है मतलब आगे जाएगा, अगर नेगेटिव है मतलब करंट पोजीशन से पीछे आएगा। ठीक है ना, एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे कई बार हो सकता है आ जाए, या वाइवा वगैरह में भी पूछ सकते हैं कि जो बिगिनिंग वाला है उसमें हम नेगेटिव टर्म ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। अब आप कॉमन, अगर आप ऐसे सोचोगे तो सोचोगे जब हमारे पास ऑप्शन है नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं तो ले सकते हैं, लेकिन नहीं ले सकते। तो जब बिगिनिंग से आगे कहाँ जाओगे, है ही नहीं कोई जगह, तो नेगेटिव बिगिनिंग में नहीं आता और पॉजिटिव एंड ऑफ द फाइल में नहीं आता। ठीक है, अगर मान लो कुछ भी ना दे रखा हो, ऐसे दे रखा हो fh.c 30 खाली ये, इसका मतलब क्या है कि वो करंट पोजीशन की बात कर रहा है। अगर कुछ नहीं गिवन है, मोड में कुछ नहीं है, तो डिफॉल्ट मोड होता है ये 1। दिस इज व्हाट, दिस इज डिफॉल्ट मोड। ठीक है,
अगर कुछ भी नहीं गिवन है दैट मीन्स कि वो 1 की मोड 1 की बात कर रहा है, मतलब वो करंट पोजीशन से 30 बाइट आगे जाने को कह रहा है। समझ रहे हो बेटा? मैम एक बार वो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला समझाना। मैं दोबारा समझा देती हूँ। पॉजिटिव नेगेटिव वाला, पॉजिटिव नेगेटिव वाले में ये कह रहा है, देखो पॉजिटिव का मतलब वो आगे बढ़ रहा है और नेगेटिव का मतलब वो पीछे आ रहा है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, करंट से ये 10 पोजीशन आगे जा रहा है, ये करंट से 5 पोजीशन पीछे आ रहा है, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि ये वाली जो चीज है बिगिनिंग से, तो जो आप यहाँ पर है आपका कर्सर, यहाँ से पहले तो आ ही नहीं सकते, कोई जगह ही नहीं है, तो मैं ये कह रही थी कि आपका जो बिगिनिंग है उसके साथ कभी भी नेगेटिव टर्म नहीं आएगी, ठीक है। और एंड ऑफ द फाइल है, मान लो आपका कर्सर यहाँ पे पहुंच गया एंड ऑफ द फाइल पर, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर एंड ऑफ द फाइल वाले में कभी भी पॉजिटिव के साथ नहीं आएगा एंड ऑफ द फाइल, ठीक है। बिगिनिंग के साथ कभी नेगेटिव नहीं आएगा ऑफसेट, और इसके एंड ऑफ द फाइल के साथ कभी पॉजिटिव ऑफसेट नहीं आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं। इसमें एक टर्म यूज करी हुई है बैकवर्ड मूवमेंट और फॉरवर्ड मूवमेंट। बैकवर्ड मूवमेंट का मतलब क्या है कि आप फाइल के बैक में जा रहे हो, नेगेटिव में जा रहे हो, ठीक है। और फॉरवर्ड मूवमेंट मतलब फाइल में आगे की तरफ आप उसको रीड कर रहे हो। एक प्रोग्राम देखो जल्दी से, कोड 11, इसमें क्या लिखा है, चेक द पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर आफ्टर रीड फंक्शन। आपको क्या करना है, फाइल की पोजीशन को पता करना है। किस फंक्शन का यूज करोगे, बोलो? टेल। बिल्कुल, टेल। देखो इन्होंने सिंपल, आपको सिंपल सोचो, आपको क्या करना है, आपको पोजीशन पता करनी है। सबसे पहले क्या करोगे, फाइल ओपन करोगे, ठीक है। ये वाली फाइल मान लो मार्क्स है, मार्क्स नाम की फाइल आपने ओपन करी, उसके बाद क्या करोगे, एक रिकॉर्ड रीड कर लोगे। रिकॉर्ड पर रीड करने के बाद क्या कर लो, fh डॉट टेल, fh मतलब fh ऑब्जेक्ट है, आप कुछ भी ले सकते हैं बेटा, मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, ठीक है। रीड करने के बाद क्या लिखो, fh डॉट टेल, तो टेल की पोजीशन वो एक रिकॉर्ड रीड करने के बाद बता देगा कि कितना है, ठीक है। अगर आपने खाली रीड लिखा है तो वो पूरी फाइल रीड कर लेगा। पर्टिकुलर रीड के अंदर अगर आप कोई पर्टिकुलर बाइट्स दोगे तो वो उसको दिखा देगा। समझ रहे हो? मैं जल्दी से बना देती हूँ, बाकी का कल करेंगे कंटिन्यू। देखो आपने क्या करा, fh इक्वल टू ओपन करके आपने कोई भी फाइल रीड मोड में, मान लो हम मार्क्स ले लेते हैं, मार्क्स नाम की फाइल आपने ओपन कर ली। अब क्या करो, रीड करो fh डॉट रीड। अगर आपको कोई पर्टिकुलर बाइट देना है जैसे 5 या कुछ, तो ऐसे दे सकते हो। और अगर आपको सीधा पूरा का पूरा रिकॉर्ड रीड कराना है, पूरी फाइल, तो आप रीड लिख दो, ठीक है। और उसके बाद प्रिंट के अंदर क्या लिख दो, fh डॉट टेल। अगर आपने ये लगाया होगा तो जितनी भी फाइल होगी, मान लो ये जो हमारी फाइल है इसका साइज क्या है, 80 है, तो ये सारा यहाँ तक रीड करने के बाद क्या करेगा, इसका आंसर क्या दिखा देगा बेटा, 80। इसका आंसर क्या दिखा देगा, 5। मतलब इसके बाद अगर आप fh डॉट टेल लगाओगे, इसका मत समझ लेना, तो इसका आंसर क्या दिखा देगा, 5। बात समझ में आ गई? पूरा जो अपडेटिंग वाला प्रोग्राम है वो हम करेंगे कल को, आपकी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।